स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि लीवर के बारे में लीवर के बारे में मैंने काफी कुछ पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था। हिपैटिक लोब्यूल से रिलेटेड सारी बातें हो चुकी थी, राइट। तो अभी जो लीवर, मैंने उस वीडियो में बोला भी था कि लीवर के फंक्शन में अगले दिन में डालूंगा, मगर कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, उस वजह से वीडियो में डाल नहीं पाया। तो आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूं लीवर के फंक्शन की, तो लीवर के फंक्शन, ये सारे फंक्शन जो मैंने लिख रखे हैं, तो ये लीवर के फंक्शन है। मगर आप डिप्रेस मत हो कि इतना सारा कौन याद कर पाएगा। बिल्कुल भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए लीवर के फंक्शन से रिलेटेड मैंने एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक के थ्रू आप सारे लीवर के जितने भी फंक्शन है, एक एक फंक्शन को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। मतलब कोई भी इतना बड़ा याद रखने की जरूरत तुमको है ही नहीं। एक ट्रिक से याद रखो, एक लाइन की ट्रिक होगी, सारे लीवर के फंक्शन उसमें हैं, आप बहुत आसानी से उस ट्रिक को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उस ट्रिक को मैं बताता हूं, उसके पहले ये सारी चीजें बताने के बाद मैं लास्ट में उस ट्रिक को बताऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो चैनल को, ठोको लाइक अगर पसंद आ रहे हो वीडियो तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ लिवर। तो यस, फंक्शन ऑफ लिवर में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। तो दिस वन इज द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। याद रखें, लिवर में सबसे पहले क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा। फिर आगे बात करता हूं मैं, दूसरा फंक्शन कौन सा है? यूरिया सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ क्या हुआ? यूरिया सिंथेसिस हुआ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, यूरिया सिंथेसिस के लिए लिवर में एक्चुअल में एक साइकिल चलती है जिसका नाम है ऑर्निथिन साइकिल, आगे बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये दो चीज पहले तुम समझ लो कि प्रोटीन सिंथेसिस होगी और क्या होगा बेटा? यूरिया सिंथेसिस, समझा। तो प्रोटीन सिंथेसिस, फिर आया कौन सा? यूरिया सिंथेसिस। थर्ड हम बात करेंगे स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन मैंने इधर लिख रखा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन है उसको याद रखने का एक तरीका है कीड़ा, राइट ना। कीड़ा मतलब क्या होता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कीड़ा से, राइट ना। तो यहाँ पे जो लिख रखा है कि स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है मगर याद रखना। अच्छा, स्टोरेज में और सिंथेसिस में फर्क है, ठीक है। तो पहले मैंने जो लाइन लिखी है वो क्या लिखी है? स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन मैंने आपको बता दिया कौन कौन से होंगे? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, वो विटामिन ए, ठीक है। ओके, समझ गया? ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ व्हाट? तो सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। फर्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर लाइक फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, उनके। तो उनकी सिंथेसिस कौन करेगा? लीवर करेगा, ठीक है, याद रखना। तो सिंथेसिस ऑफ व्हाट? सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। आगे बात करते हैं, साथ ही साथ में लीवर क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल। तो याद रखो दोस्त मेरे, क्या याद रखना है? क्लॉटिंग फैक्टर, और साथ ही साथ में याद रखना है क्या? कोलेस्ट्रॉल। इसके साथ बेहतरीन पॉइंट फिर से एक बार विटामिन के बारे में। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी12 याद रखें। ऊपर मैंने जो बताया था स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में बताया था, समझो बात को बे, राइट। ऊपर जो मैंने बताया क्या? स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में बताया, वो भी स्टोरेज बताया दोस्त। और यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ? यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सिंथेसिस, समझो बात को। यहाँ पे बता रहा हूँ सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में क्या क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ए, डी, के, बी12। ओके, आगे बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है लिवर का हीमोपोएटिक ऑर्गन। तो हीमोपोएटिक ऑर्गन क्या है? देखो, हीमोपोएटिक ऑर्गन मतलब क्या है कि ये क्या करेगा? ब्लड सेल्स बनाएगा। देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये सारी चीजें कौन करेगा? हीमोपोएटिक ऑर्गन, जो कौन है? लिवर। तो लिवर क्या करेगा? ब्लड सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये मैंने आगे लिख भी दिया है ब्लू कलर से, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया? प्रोटीन सिंथेसिस, यूरिया सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ओके। और साथ ही साथ में सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ए, डी, के, बी12। ओके, इतनी चीजें बताई। आगे चलते हैं और बात करें तो हीमोपोएटिक ऑर्गन। हीमोपोएटिक ऑर्गन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ये भी आपको याद रखना कि हीमोपोएटिक ऑर्गन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। तो ये हीमोपोएटिक ऑर्गन क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ऑलरेडी मैंने बताया डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं लिवर जो हेल्प करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। अब सवाल ये उठता है कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? अरे एक बात बताओ यार, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको लिवर क्या करेगा? नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करेगा। तो सर इसका मतलब ये है कि हम जहर पी लें?
अरे लीवर है ना सर, क्या बात कर रहे हो आप? हम ऐसा एक बार जहर पिएंगे मस्त, लीवर क्या करेगा? जहर को नॉन जहरीला कर देगा। वही तो, जहरीला को नॉन जहरीला कौन करता है? लीवर। सर आपने लिखवाई, ये देखो लिखा। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं समझो बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी है, जो टॉक्सिक सब्सट्रेट है, उसको क्या करेगा? लीवर डिटॉक्सिफाइड कर देगा, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो ये फंक्शन आपको याद रखना है, कौन सा? डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या करता है? टॉक्सिक को किस में कन्वर्ट कर देगा? नॉन टॉक्सिक में। याद रखा। अब हम बात करते हैं डीएमिनेशन। डीएमिनेशन आप जानते हैं, डीएमिनेशन बेसिकली दो जगह होता है, एक होता है लिवर में, साथ ही साथ एक और जगह होता है, वो होता है किडनी। तो आपको याद रखना है कि डीएमिनेशन कहां कहां पे होगा? तो लिवर और किडनी में होगा। तो डीएमिनेशन की बात करें तो डीएमिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। ये आपको याद रखना है, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स इज कॉल्ड एज द डीएमिनेशन। तो ये हो गया। ओके, हम बात करते हैं ऑर्निथिन साइकिल के बारे में। तो ऑर्निथिन साइकिल आप यहां पे देख सकते हैं, ऑर्निथिन साइकिल। तो ऑर्निथिन साइकिल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या करता है? ऑर्निथिन साइकिल में होता क्या है? देखो, दो क्वेश्चन पूछते हैं। दो क्वेश्चन कौन कौन से पूछते हैं कि ऑर्निथिन साइकिल कहां पे होता है? तो इसका आंसर है लिवर में होता है। देखो, लिवर, राइट, पहले तो ऑर्निथिन साइकिल कहां पे होगा? लिवर में होगा, राइट। और ऑर्निथिन साइकिल का प्रोडक्ट क्या है? यूरिया। देखो यहां पे ऑर्निथिन साइकिल जो है यूरिया बना रहा है, और ऑर्निथिन साइकिल होता कहां पे, चलता कहां पे? लिवर में। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा यूरिया सिंथेसिस। समझ में आया? तो ये कोरिलेटेड है बेटा। ऑर्निथिन साइकिल कहां पे चलेगी? बोलो ना। ऑर्निथिन साइकिल कहां पे चलेगी? लिवर में चलने वाली है, याद रखना। ऑर्निथिन का प्रोडक्ट क्या होगा? याद रखो, यूरिया होगा। क्या होगा? बोलो, यूरिया। समझा? कुछ समझ में आया आपको? ओके, चलिए आगे बात करते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट फंक्शन है इसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या करता है? ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एनाबॉलिज्म और प्लस कैटाबॉलिज्म। तो या तो ग्लूकोज को बढ़ाएगा या तो ग्लूकोज को घटाएगा, मतलब या तो ग्लूकोज को बना रहा है तो बनाएगा तो बढ़ेगा, और या तो ग्लूकोज को तोड़ेगा और तोड़ेगा तो कम होएगा। ओके, याद रखना ये। अब हम बात करते हैं लास्ट, बाइजूस सिंथेसिस। बाइजूस नहीं बे, हमेशा आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल याद रखना। ये बाइजूस क्या है? राइट, अरे बहुत छोटा आदमी हूं मैं यार, ऐसे मजाक में बोल दिया, औकात में आता हूं, औकात में। हाँ, तो यहाँ पे बात करते हैं बाइल जूस। याद रखना। तो बाइल जूस के बारे में बात करूं तो बाइल जूस सिंथेसिस। तो बाइल जूस सिंथेसिस में दो चीजें होती हैं, एक होता है बाइल पिगमेंट और दूसरा कौन सा होता है? बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट मैं आपको बताऊं तो इसमें जो होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, स्पेशली बहुत सारी बुक स्टर्कोबिलिन के बारे में भी बोलती हैं। तो इनके फंक्शन जो मैंने लिखे हैं वो क्या लिखे हैं कि प्रोवाइड फीसेस टू कलर। ठीक है, तो ये सॉरी, इट प्रोवाइड कलर टू द फीसेस, राइट। तो ये जो हमारा फीसेस होता है, जैसे आपको बात करूं मैं, हमारा फीसेस एक ही कलर का होता है। इंडियन तो वही देखता रहता है, सब बैठ के देखते हैं। अरे वो वेस्टर्न टॉयलेट में तो फिर भी आप ऐसा पबजी खेल रहे होता है, ऐसा इधर उधर देख के, राइट। मगर इंडियन टॉयलेट की बात ही अलग है, ऐसा पैर फैलाए नीचे वही देखते हैं कि कौन सा कलर कौन सा निकल रहा है, सुबह भिंडी खाई थी कहीं कटहल तो नहीं निकल रहा, ऐसा मामला हो जाता है, राइट। तो इंडियन टॉयलेट में आपने देखा होगा। तो आपको मैं बताऊं, जो हमारा फीसेस का कलर होता है, जो हमारा सोना होता है देश की धरती पे जो हम उगलते हैं, उसका जो कलर होता है बेटा वो कैसा होता है? ब्राउनिश कलर का, राइट। तो बेसिकली वो किसके वजह से होता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, या कई बुक्स इसको स्टिरकोबिलिन लिखती है, तो वो भी आप सही मान सकते हैं। सही, वो भी सही है भी सही, राइट। तो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन याद रखने का तरीका, ये दोनों बहनें हैं जो एक कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी, वापस कुंभ के मेले में मिली, दैट इज बिली, राइट। गाली दे रहे हो, मुझे पता है कमेंट में गाली दोगे तुम, राइट। मुझे पता है सर, ऐसे जब फॉर्मूले दोगे तो गाली नहीं तो क्या, आपको क्या देंगे बताओ? अरे भाई सुनो तो, बिली बिली मिली, तो ऐसा देंगे। दो बहने बिली रुबिन बिली वर्डिन, दो बहनें हैं जो कुंभ के मेले में बिछड़ी थी, वहीं पे मिली, दैट इज बिली। कौन? रुबिन, कौन? बर्डिन, समझा? तो बिली रुबिन और बिली वर्डिन, इनके फंक्शन मैंने आपको बता दिया, प्रोवाइड कलर टू द फीसेस। ये हो गया। नेक्स्ट बात करूं मैं तो बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट एक्चुअली क्या करता है? बाइल सॉल्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो इट हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सर ये क्या होता है? देखो, फैट जो होता है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल होता है, राइट ना। ये जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इसको तोड़ा जाता है, दिस इज कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन। ओके, इसको बोलेंगे क्या? इमल्सिफिकेशन, राइट। तो वो कौन करता है? वो करता है बाइल सॉल्ट। अब बाइल सॉल्ट के यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, एक होता है टॉरोकोलेट और एक होता है ग्लाइकोकोलेट। अब टॉरोकोलेट में भी दो होते हैं, एक होता है सोडियम टॉरोकोलेट और एक कौन सा होगा? पोटेशियम टॉरोकोलेट, ध्यान से समझना। और ग्लाइकोकोलेट में भी कौन होगा? सोडियम ग्लाइकोकोलेट और पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट, समझा? तो ये मैंने आपको यहां पे बता दिया, और इसके साथ ही साथ फंक्शन इसके लिख रखे हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओके, तो अब मैं वो घड़ी आ चुकी है कि मैं आपको फॉर्मूला दूं।
राइट। तो फॉर्मूला देने के लिए मुझे यहाँ पे स्पेस दिख रहा है नीचे, तो नीचे या कहीं पे भी मैं लिख सकता हूँ, मैं अलग कलर से लिखूंगा ताकि आपको दिखे। अगर ये ऊपर आपको दिख नहीं पाएगा, राइट, तो मैं एक काम करता हूँ, कहाँ लिखता हूँ, ठीक है, नीचे ही लिखता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला है, सॉरी, ओके। तो यहां पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसमें क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखें। ये फॉर्मूला, ये जो ट्रिक है, इसमें लिखा है PUSSH, ओके। तो आपको इसको एक साथ पढ़ना है, राइट। ध्यान से देखें, अगर आपको दिख रहा हो, मैंने लिखा है PUSS और H, पुश। देखो, एक होता है नॉर्मल पुश, एक होता है पुश, राइट ना। तो मैं आपको बताऊं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा अरे भाई मैं वैसा नहीं, समझो बात को, ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, पुश इसलिए बोल रहा हूं भाई क्योंकि आ रहा है। सर ये क्या बात, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, अबे फीलिंग, कैसे, देखो ये ऐसा बोलो पुश, तो इसमें डबल एस आ रहा है, डबल एस, समझा। तो याद रखने का तरीका क्या है, ऐसा पढ़ेंगे पुश, राइट, मतलब PU, अगर एस होता, सिर्फ सिंगल एस होता तो हम पुश पढ़ते, अरे पुश, राइट, मगर हम ऐसा पढ़ेंगे पुश, राइट। तो ये 3 बार मजे लिए मैंने, राइट। तो आप भी ले लें घर पे बैठ के, अगर वीडियो देख रहे हैं पसंद आए तो लाइक ठोक देना बेटा, हाँ याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ध्यान से, तो यहाँ पे पढ़ना क्या है, PUSSH, पुश, ओके। चलो मैंने पहले पुश को निपटा लेते हैं। P से होगा प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। U से होगा यूरिया सिंथेसिस, ओके, समझ में। तो P से क्या होएगा, प्रोटीन सिंथेसिस, U से क्या होएगा, यूरिया सिंथेसिस, समझा कि नहीं समझा। तो P से प्रोटीन सिंथेसिस, U से यूरिया सिंथेसिस। चलो अगले एस से देख लेते हैं। अगले एस से आएगा स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, ओके। अगले एस से क्या आएगा, अगले एस से आएगा सिंथेसिस ऑफ, तो सिंथेसिस होगा, बस इसको तुमको याद रखना है, क्लॉटिंग फैक्टर का, कोलेस्ट्रॉल का, विटामिन A, D, K, B12, ओके। ये हो गया। फिर मैं बात करूं अब H से क्या होता है, हीमोपोएटिक ऑर्गन, आप जानते हो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड से, साथ ही साथ में रिवीजन भी चल रहा है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ये हो गया पुश, राइट। उसके बाद मैं बात करूं D आ रहा है, D, पुश D, राइट। तो D मतलब क्या होता है, D मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन, ओके। फिर उसके बाद आएगा डॉग, तो डॉग मतलब क्या होगा, डॉग का पहला डी देखो आप, पहला डी ये वाला, राइट। तो ये डी इससे होगा डीएमिनेशन, डीएमिनेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, ओके। उसके बाद आता है ओ, डॉग का ओ, ओ मतलब ऑर्निथिन साइकिल, और जी, जी मतलब आएगा कौन सा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो फॉर्मूला क्या हो गया अभी तक, पुश डी डॉग, ओके। बाई मतलब कुछ नहीं, बाय बाय, राइट। बाई मतलब क्या, बाय बाय, याद रखना। और बाइक मतलब व्हाट, बाइक मतलब बाइल जूस सिंथेसिस, ओके। तो बाइल जूस, ओके। तो मैं आपको एक बार फिर से फॉर्मूला बनाता हूं और बोलता हूं कि पुश द डॉग बाय बाइक, याद रखना, पुश द डॉग बाय बाइक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया पता है, पुश द डॉग बाय बाइक। तो पुश, P से प्रोटीन सिंथेसिस, U से यूरिया सिंथेसिस, S से स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट एस से क्या आएगा, सिंथेसिस, सिंथेसिस इसका कोलेस्ट्रॉल का आ गया, राइट, क्लॉटिंग फैक्टर का आ गया, ऐसा करके, राइट। विटामिन A, D, K, B12 इनका हो गया सिंथेसिस। H से आता है हीमोपोएटिक।